संजय ठाकुर बहुत गरीब लोग हैं और आप लोग इनको मदद कर दीजिए। नेताजी लोग तो मदद हमको लगता है कि करना चाहिए, अब करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जो प्यार करने वाले हैं, दुलार करने वाले हैं, इनके जो गांव के लोग हैं, यहाँ इस विधानसभा के जो लोग हैं, पूरे भारत के जो लोग हैं, अगर आपको ज़रा सी भी दया आ रही होगी, क्योंकि इनके पास जो है अब कुछ नहीं बचा है, कैसे रह रहे हैं, आश्चर्यचकित है हम लोग। इनका कुछ भी काम नहीं कर रहा, कोई शरीर काम नहीं कर रहा। भगवान से गए थे, भगवान को जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए कि कुछ दुख कम होगा। पहले भी बहुत बुरा स्थिति था, लेकिन उसका उल्टा इनको जो है मार पड़ गई है, प्रकृति की मार पड़ गई है। इन्हीं से आपको बुलवाते हैं, यही बताते हैं कि इनका अकाउंट नंबर क्या है, और उस अकाउंट नंबर पे आपको जितना बन सके, 10, 20, 50, 100 जितना भी बन पाए, 2 रुपया बन पाए, 2 रुपया आप भेज दीजिए, लेकिन इनको भेज दीजिए, क्योंकि आर्थिक तौर पे इनको जो है न बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इनका बच्चा को जो है, अपनी पत्नी को जो है, माँ बाप को जो है खिलाने तक के लिए जो है, एक पेट जो है खिलाने के लिए, एक रात का, एक सुबह का जो दोपहर का खाना होता वो भी नहीं है। अकाउंट नंबर आपका क्या है? कौन सा बैंक में अकाउंट है? सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक में अकाउंट जी, है। संजय ठाकुर से आता है। संजय ठाकुर आएगा नाम जी। तो संजय ठाकुर नाम आएगा, सेंट्रल बैंक में इनका अकाउंट है, और आपको वो अकाउंट नंबर जो है वो स्क्रीन पे दे रहा हूँ, उस पर आप पेमेंट कर दीजिएगा। और इनका जो स्कैनर है, वो स्कैनर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उन पे आप जितना बन पाए उतना ही आप कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा भगवान को पूजा जाता है, और वो इसलिए पूजा जाता है कि जब हर किसी से आप हार जाइएगा, सभी से हार जाइएगा, डॉक्टर से हार जाइएगा, यहाँ के तमाम लोगों से हार जाइएगा, तो भगवान का सहारा लेना होता है। और लोग कहते हैं कि जब भगवान का नाम लिया जाता है तो सब दुख जो है वो मिट जाता, और यहाँ उसका उलट हुआ है। यहाँ एक व्यक्ति बोल बम जाते हैं अपने दुख दर्द को मिटाने के लिए, कि भगवान से कहेंगे कि हमारा जो दुख दर्द है उसमें थोड़ा कमी ला दे, लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो जाता है। अभी मैं सहरसा जिले के सोनबरसा राज प्रखंड के विराटपुर गांव में हूँ, वार्ड नंबर 9 है, और यहाँ आप देख सकते हैं एक व्यक्ति, इनका नाम है संजय कुमार। बाकी आपको पूरी इनके जुबानी ही आपको सुनवाते हैं कि आखिर ये बोल बम गए, इनके ऊपर टेंट कैसे गिर गया, आखिर प्रकृति की ऐसी क्यों मार पड़ गई कि ये गए तो थे भगवान का पूजा करने के लिए, लेकिन इसके साथ जो है अनहोनी हो गई। अभी हम बात करते हैं। देखिए, बहुत बीमार व्यक्ति हैं और ये लगातार इलाज करा रहे हैं डॉक्टर साहब से। इनके पास रहने तक के लिए समझिए कि घर नहीं है। ये अभी जो है अपने दियाद के घर में यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय ठाकुर है। कैसे आपके साथ घटना घटी? अब आप जो है बोल बम कब गए थे? बोल बम जाने से पहले आप स्वस्थ थे, अच्छे थे? बोलबम जाने से पहले स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, लेकिन यही वक्त फर्स्ट सोमवारी गए थे, बाबा को जल चढ़ा के, जैसे बासुकीनाथ है, बासुकीनाथ में सुबह में से लाइन में लगे जा रहे थे, लाइन में जा रहे थे, एक बाइक के बारिश और आंधी ऐसे आया कि मेरे को चाप दिया टेंट। मैं भागने चाहते थे, लेकिन तब तक मैं चाप दिया। ऐसे में मैं बहुत दुखी हो गया। वहां से फिर उठा कर ले गया बासुकिया थी धूम का। चीज आपको चाप दिया? टेंट दाब दिया था पूरा। अच्छा, वहाँ जो टेंट लगी हुई थी? जी। अच्छा। वहाँ टेंट दाब दिया पूरा। मेरे को ये उठा नहीं जाता था, तभी ये वाला उठा नहीं जाता था, तब वहां से ले गया सभी आदमी। तो मेरा चाचा था, वो उसको फोन किए, तब वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा। वहां से तब जो है झारखंड से रांची भेज दिया। रांची में 1.5 महीना रहे, उसके बाद ये सब में स्टील लगा है। अच्छा। लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, आप जो है अकेले गए थे या आपके साथ में और कोई गया हुआ था? मेरे साथ में मेरा चाचा है, बगल का उठ गए थे। मैं अपने गांव से 2 आदमी था, और रखोता का भी था, जमरा का भी था, भरना का 2 लड़का था। मैं जब जल चढ़ाने बाबा को जा रहे थे, तो उस टाइम एक भरना का लड़का था, संतोष शर्मा, भरना का। तो वही मेरे को ये बस जान बचाया। अच्छा। नहीं तो फिर भी मैं नहीं मिल सकता था। वो पीछे था, मेरे पीछे, हम आगे थे। क्योंकि काफी भगदड़ मच गई थी और करोड़ों की संख्या में वहाँ लोग गए हुए थे जल चढ़ाने। बहुत भीड़ था, बहुत ऐसे में। तब वहाँ से उठाकर फिर हॉस्पिटल ले गया। कौन सा हॉस्पिटल ले गया? वहाँ से दुमका ले गया हॉस्पिटल। दुमका से तब भेज दिया रांची रिम्स। रांची रिम्स से भेज दिया। तब वहाँ से फिर छुट्टी दे दिया, तो घर आए। घर पर भी वैसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तब प्राइवेट में गए, प्राइवेट में 4.5 महीना रहे।
तब पर भी प्राइवेट में कहाँ पे गए थे? सोनबरसा घाट गए थे, पंकज सिंह डॉक्टर है अच्छा। उसी के पास, वहां पर भी ठीक नहीं हुए। उसके बाद तब सोचे तो फिर पूर्णिया GMCH जो हॉस्पिटल है जी जी। वहां गए, वहां पर भी 1-1.5 महीना रहे। उसके बाद जो है डॉक्टर बोला छुट्टी कर दो, थोड़ा तो इसमें टाइम लगा, इसलिए वहां से ऐसे नहीं ठीक हो रहा है। आज 8-9 महीना हो गया। तो डॉक्टर साहब आपको बीमारी क्या बताए, क्या प्रॉब्लम हो गया? बोल रहा है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। क्या चीज नहीं ठीक हो रहा है? प्रॉब्लम कहाँ बता रहे हैं? प्रॉब्लम मेरे स्टील लगा, दूसरा प्लस बेड 100 घाव हो गया। अच्छा, ये टूट गया है क्या कमर आपका? जी कमर टूट गया पूरा, कमर तो टूट इसमें स्टील लगा है। ठीक, उसमें स्टील और कहीं कुछ हुआ है? और कहीं कुछ नहीं, चुतर पे घाव है। बेड 100 है, अच्छा अच्छा। बेड 100। तो फिर आप यानी कि हर जगह गए, यानी कि हर डॉक्टर के पास, प्राइवेट क्लिनिक वाले के पास भी आपने गया, सरकारी में भी कभी गए थे? सरकारी में तो रांचा थी, पूर्णिया गए हैं। पूर्णिया गए थे, तो यानी कि सब जगह गए, लेकिन अभी आप जो है अभी तक ठीक नहीं हो पाए, और लगभग ये साल बीतने वाला है। बीतने वाला है साल बीतने वाला है। आपका जो पारिवारिक स्थिति है वो कैसा है? आप पहले क्या करते थे, यानी कि किसान थे, क्या करते थे? मजदूरी का काम करते थे। कहाँ करते थे मजदूरी? गांव या बाहर में जाकर मजदूरी अच्छा, या तो गांव में काम मिल जा रहा था तो गांव में कर रहे थे, अगर बाहर में मिल रहा था तो बाहर कमाते थे। कितने भाई हैं आप? मैं 2 भाई है। पिताजी हैं कि नहीं है? पिताजी है। पिताजी और माँ है। हाँ 2 भाई हैं। जी। एक भाई आपसे बड़े हैं? बड़े है, वो भी गांव में नहीं रहता, बाहर में रहता बाहर है, में कुछ रहता कुछ मदद वो भी करता है। अच्छा, तो आप 2 भाई हैं। ये अभी जिस बेड पे आप हैं, ये घर दिखाइए, घर में आप हैं अभी जिस बेड पे हैं, ये किसका है? ये सिर्फ भाई का है। बड़ा भाई का? जी। आपका किधर है घर? मेरा उधर है। ये वाला है? जी ये मकान? अच्छा, ये मकान है आपका? जी। अच्छा, ये नहीं है आपका? अच्छा, वो पूस वाला है। अच्छा ठीक, तो आप उस घर में रहते हैं? जी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इनके पास जो है घर तक नहीं है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। आप देखिए कि कितना छोटा सा घर है और फूस का घर। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, विजुअल आपको चल रहा होगा। आपको बता दें कि इनके पास घर भी नहीं है। जमीन है कि नहीं है? खेती बाड़ी करने के लिए है कि नहीं है? नहीं है, वो सब नहीं, कुछ नहीं है। नहीं। ये इतना जो है, आप प्राइवेट जाकर के प्राइवेट क्लिनिक में जाके इलाज कराए, 1 साल से आपका इलाज चल रहा है, कैसे आप रुपया पैसा मैनेज कर? जितना पैसा था उतना हो गया, अब पैसा है नहीं, कैसे इलाज कराएंगे? बिल्कुल पैसा नहीं है। नहीं है, इसलिए आप सरकारी में जाने पड़ता है। खाने तक का जो है प्रॉब्लम है। जी। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और यहाँ के जो स्थानीय, मैं नीचे से अगर बात करूं, ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, मुखिया जी से स्टार्ट करता हूं। यहाँ के जो मुखिया जी हैं, यहाँ के जो जिला परिषद है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक रत्नेश सादा सह मंत्री हैं, 2 बार मंत्री बने हैं, यहाँ के सांसद साहब है दिनेश चंद्र यादव जी, उनसे क्या मांग करते हैं अपने? कोई न कोई सहयोग हो जाए तो अच्छा रहेगा, यही निवेदन करते हैं। कुछ आर्थिक तौर पे आपको सहयोग की जरूरत है। जी, कोई सहयोग कर दे तो अच्छा की बात है। मंत्री जी या सांसद जी से निवेदन करता हूँ। जी जी। तो संजय कुमार हैं, काफी बीमार हैं, इनसे तमाम बातें हमने किया है, कैसे ये जो है बोलबम गए, कैसे क्या कुछ हुआ। अभी उनकी माँ है, एक बार उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। माँ जी, इनके बाप के बेटे के पास ना जमीन है, ना रहने के लिए घर है, आखिर आप लोगों का कैसे खाना पीना चलता है? इनकी पत्नी का कैसे जो है गुजर बसर हो रहा है? ये आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे यहाँ नहीं है, 2 बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। कैसे माँ जी इनका जो है इलाज करा पा रही? कर्जा ऋण उठा के करता है इलाज। ठेठियम बोलियो, ठीक है। केना मतलब की कराबै छी अगर इलाज करेलिए? पहले शुरू में रांची गलिए, रांची से कर्जे ऋण उठा करके, आपको ही नहीं देता है, भीखो मांगते हैं, नहीं देते हैं कोई। अच्छा, भीख भी मांगते हैं तो भीख भी नहीं मिल रहा? नहीं मिलता है। यानी कि कोई कर्ज देने वाला नहीं है, कोई 1 रुपया मदद करने वाला नहीं, कोई ने मदद करा है, 100 टका नहीं। इनके जो बड़ा भाई हैं बाहर कमाते हैं, कुछ कहे? बड़ा भाई दिया है, 1-2 हजार दिया है, 1 बेर 5 हजार दिया है। उनसे जितना बन पाया वो दिया? हाँ, जितना गो, 3 गो बाल बच्चा है, पत्नी है, कमाते हैं, खाते हैं, जमीन जगह कुछ नहीं है, कोई आसरा नहीं है। 3 गो बच्चा है, नानी रखने हैं, नानी अन्न पानी देते हैं खाए के लिए। अच्छा, नानी गाँव से जो है अन्न पानी कुछ जो आता है वही खा करके आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ, वह गुजर करते हैं। और ये बेटा जो कमाने वाला था, वो बेटा बिल्कुल 1 साल से जो है बैठ गया है, और ये इलाज करा रहे हैं। जितना भी घर में रुपया था, कुछ कर्जा वर्जा भी जो लिए होंगे, कर्जा ढेरी हो गया। कितना कर्जा माजी हो गया होगा? भले 6-5 लाख भे गेले। 5-6 लाख कर्ज भी भे गेले।
की मांग करे छे विधायक जी से, स्थानीय नेता से, कोई सांसद नहीं से? करता है ये गांव के कोई कोई नहीं करे छे, लेकिन ओहि सबसे जे विधायक वोट मांगे ला आवे छे, जे अहाँ के नौकर छिए, जे अहाँ के सेवक छिए, वहे सबके वोट से आइ जे छै से 5-5 गो 10-10 गो गाड़ी से घूमे छे, नौकर चाकर छे, बड़का बड़का बिल्डिंग खड़ा कर लेलकै है, ओकरा से की मांग करे छे? कोई नहीं देता है। मांगे ले गया तो कहल कि नहीं है टका, कते से है? नहीं देता है टका। अच्छा नहीं देता है। नहीं दे छे। की नाम भेल अपने के? हमार रुदो देवी। रुदो देवी। संजय जी एक बात बताइए कि यहाँ के विधायक जी को आप कॉलर किए हैं? ऑनर किए हैं? फोन तो नहीं किया, लेकिन उसको आदमी को बताए हैं। अच्छा जी, उसको आदमी को बताया, लेकिन देखने के लिए नहीं आया। अच्छा यहाँ के मुखिया भी कोई नहीं आया देखने के। अच्छा, तो उसके आदमी को जो बताए तो क्या बोला हुआ? बोला कि आएगा, लेकिन आया नहीं। यानी 1 साल से वो आइए रहा। जी, लेकिन ये सब बात बिल्कुल पहले बोल दिए थे उसको। जो आदमी है उसको बोले, बहु यहाँ के समिति है मिट्टू राजा, उसको भी बोले थे मेरा पापा जाकर, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, आपको कोई 100 रुपया भी मदद नहीं किया? नहीं किया अभी। स्थानीय नेता से लेकर के ऊपर सांसद तक? अभी नेता में कोई नहीं किया, अभी तक कोई नहीं। कोई नहीं। मांगने के लिए जाता है तो कहता है नहीं है टका, से कहता है। इतना बुरा हाल है, लेकिन आपका कोई मदद करने वाला है क्या? कोई नहीं। कोई नहीं है। नहीं, क्या स्थिति है? कैसे खाते पीते हैं आप लोग? मम्मी पापा देते हैं तब खाते हैं। आपके मम्मी पापा देते हैं? जी। यानी इसके सासू माँ ससुर जी देते हैं? हाँ, तब खा पी पाते हैं? तब खाते यहाँ हैं। खाने तक के लिए घर में कुछ नहीं है? नहीं है। घर रहने के लिए भी नहीं है? नहीं है कुछ वही। इन जो जितना नेता है, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जो स्वास्थ्य मंत्री है, ये तमाम जो नेता है, मुखिया जी है, ये लोग कभी आए मदद करने आपका? नहीं। नहीं आए तो इन लोगों को क्या कहिएगा? वोट तो देते हैं, हाँ जी, क्या कहिएगा? देते हैं वोट। क्या कहिएगा इन लोगों से? क्या मांगते हैं आप? क्या मांगते हैं? मांगा तो मांगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनिक देवी। आप जो है ये संजय जी जो इतने दिनों से बीमार हैं, और उनके बारे में जितना भी मैं कहूँ, बीमारी के बारे में वो कम है, गरीबी के बारे में वो भी कम है। आप कौन है उनके? जी, उनका चाचा, वो मेरा छोटा भाई है, अच्छा, यानी मेरा पापा का और भतीजा है। पापा का भतीजा है, आप चचेरा भाई है। भाई है। क्या जानते हैं, क्या कैसे इनके साथ ये इतना बड़ा ये तो मैं उसके ये तो साथ भगवान से गए थे कि हमारा थोड़ा दुख कम दूर हो जाए, मगर ये हुआ कि वहाँ भगवान दुख क्या दूर करेगा, इसी को दुख दे दिया। इसी को दुख। इसी को दुख दे दिया। कैसे इनका ऐसा भरण- लड़का है कि अभी तक इतना एरिया में ऐसा लड़का नहीं। छोटा भी बच्चा इसको गाली दे देता था तो ये लड़का कुछ नहीं बोलता था, बड़ा भी कुछ बोल देता था तो कुछ नहीं, छोटा भी लड़का कोई काम का बोल देता था, ये कर दो वो कर देता था। ऐसा लड़का है, ये नहीं है। अब तो ये पहले अपना मजदूरी हो जैसे हो, नहीं यहाँ गांव में मजदूरी कर रहे थे या बाहर चले जाते थे, अब तो कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है। कौन कमाने वाला है? कोई नहीं। 6 लाख कर्ज हो गया है। कर्ज हो, कौन वो कुछ हो जाएगा तो कौन तोड़ेगा कर्ज? न जगह जमीन है उसके पास जो वो बेच के उसको कर्ज वाले को देगा। क्या मांग करते हैं आप यहाँ जितने भी शुरू से नीचे से लेके जितने भी, चूंकि वार्ड सदस्य भी चाहेंगे 200-400-500 को मायने नहीं रहता, कुछ करके अगर कर दे मदद तो इनका इलाज हमको लगता हो जाएगा, ऊपर सांसद तक, विधायक तक और मुख्यमंत्री उसको तक। यही बोलते हैं कि जो आदमी है उसको थोड़ा इलाज कर दीजिए, यही सब कहेंगे। और क्या, उतना तो पैसा नहीं है, इसको लेके जाएगा कहीं जी, प्राइवेट में लेके जाएगा, उसका इलाज कराएगा, ये तो नहीं हो सकता है जी। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है जो इलाज कराएगा। जी। अगर ठीक हो जाएगा तो अपना बाल बच्चा को पालेगा। अच्छा, 1 साल से इलाज हो रहा है, उसका कुछ मतलब कि अलग अलग डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं, डॉक्टर पैसा लूट रहा है, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आप डॉक्टर ही बताएगा क्यों नहीं ठीक हो रहा है, बताता है कि नहीं बताता है। इनका चूतर कमर पूरी तरह से टूट गया है, टूट स्टील गया, सेट कर दिया स्टील गया। सेट है, उसके बाद चूतर में पूरा घाव है, वो घाव सही नहीं हो रहा है, सही नहीं। पैर टेढ़ा हो गया है, यही सब है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार ठाकुर। अपने के छियै? हम बड़की माय छियै। केना रहे छै ई सब अपना बुरा हाल छै? बुरा हाल छै, जहाँ तोरी खैले सर तहाँ तोरी को ई करलकै, जकरा जे जुड़ले अपना जे रहिए बड़की माय भाई जितना रहे जे 2 पैसा जुड़ले करलकै। आब कोनो असरी लै छै बच्चा के। ई पहले काम हम अच्छा करे रहे, हाँ, खूब बढ़िया करे रहे, तो बढ़िया पोसे रहे बाल बच्चा के। देखे केना रहे छै ई छोटा 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 बच्चा छै, एगो के नानी लाग गेलै या 2 गो यहाँ छै, जब वहीं से रकम पानी भेजे छै मामा। तऽ कते छै एकर नानी गांव? ई कोन गाँव छै रे? करियत। करियत छै। आइ काल्हि में नानियो एले ला गेलै तो वहीं ला गेलै ला एकर के पत्नी कते छै अभी? पत्नी गेलै या चाहे चंडी थान गेलै, नहीं सब ले यार। नहीं रहे कुछ। अच्छा, सब्जी लाबै ले गए। हाँ, सब चीज कर ले। की नाम भेल अहाँके? हमार तेतरी देवी। आप कौन है? मैं इसका भतीजा। नेताजी लोग से इतना ही कहेंगे, नेताजी लोग से क्या मांग करते हैं? नेताजी यहाँ का कोई देखने के लिए नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं करते। कितना भी बोलता है मुखिया सरपंच, कोई एक बार देखने के लिए नहीं आता है। कोई ना आता। कोई नहीं, एक बार वोट भी नहीं क्रॉस करता है। वोट के समय में तो आता है। वोट लगने के लिए आता है, उसके बाद कोई नहीं क्या सुना। नाम हुआ? सोनू कुमार।
तो आपको यहाँ से मैं वार्ड नंबर 9 से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये विराटपुर गांव है और पूरा आपको डिटेल्स इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि ये सोनबरसा विधानसभा की जो एक गांव है उस गांव की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ के विधायक रत्नेश सादा जी हैं और मंत्री भी बने हैं, अभी अभी इधर फिर मंत्री बने हैं, पहले भी मंत्री थे। यहाँ के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव जी। आपको बता दें कि इनका जो ये कमर है वो पूरी तरह से जो है वो टूट चुका है, स्टील सेट किया गया है। इनको जो है गंभीर घाव हो गया है, जो दिखाने लायक नहीं है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से नहीं दिखा पाऊंगा। इनका पैर जो है, पैर दिखाइए सर, इनका पैर जो है वो देखिए बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, ये बेड पर से उठ नहीं पाते हैं। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या तस्वीर दिखाऊं। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप तमाम वार्ड सदस्य से लेकर के, सरपंच से लेकर के और मुखिया से लेकर के विधायक जी, जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख और सांसद, बिहार के अभी जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये आपकी जनता है और यहाँ जनता मर रही है और आप लोग एसी में हजारों हजार की संख्या में भीड़ में जब भी जहां जाते हैं पहले से भीड़ लग जाती है। जहां निकलते हैं रोड खराब है तो वो रोड 24 घंटा के अंदर रातों रात रोड बन जाता है। लेकिन एक ये व्यक्ति आपका सोनबरसा विधानसभा का विराटपुर गांव का एक व्यक्ति है जो कि भगवान का पूजा करने के लिए गए हुए थे और उसका जो है टेंट उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो तो पहले मजदूरी करके भी खा रहे थे, पहले भी उसकी वही बहुत बुरा हाल था, लेकिन उसके बाद का जो हाल हुआ वो देखने लायक नहीं है। हम आप तमाम नेताओं से यही कहना चाहेंगे और जितने भी अमीर लोग हैं इस गांव में और इस विधानसभा में, हम यही कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल लाचार है, ऐसी स्थिति में है कि सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा के कारण से उसकी जो है सामने में आगे मौत खड़ी है और उस मौत से वो व्यक्ति अकेला लड़ रहा है। उसकी पत्नी, उसका 3 बच्चा, उसके माता पिता सभी जो है वो बिल्कुल जो है इतना परेशान है कि आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। और आप लोग अभी तक यहाँ एक बार देखने के लिए नहीं आए। जब वोट का समय आता है तो फिर जो है आप यहाँ प्रणाम करने आते हैं, पैर छूने के लिए आते हैं, लेकिन आप जब आपकी जनता बीमार होती है, जब उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो मौत के कगार पे खड़ा हो, आप वहां एक बार देखने तक के लिए नहीं आते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनका मदद कर दीजिए। जैसे भी होता है आप अपने फंड से मदद कीजिए, सरकारी तौर पे आप मदद करवाइए ताकि एक व्यक्ति की जान बच जाए। आप लोग चंदा लगवा के इनकी मदद करवाइए, क्योंकि जब वोट का समय होता है तो बहुत आप लोग पैर पकड़ते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिएगा तो सब दुख दूर कर देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद आप लोग मंत्री बनते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग देखने के लिए नहीं आते हैं। स्वास्थ्य विभाग से कहना चाहेंगे कि इनका स्पेशल जो है वो जांच होना चाहिए, इसके बीमारी का, इसका जो समस्या है, और स्पेशल डॉक्टर से इनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बनाने वाला, आपको सीएम की कुर्सी पे पहुंचाने वाला, विधायक की कुर्सी पे पहुंचाने वाला और सांसद की कुर्सी पे पहुंचाने वाला, मंत्री की कुर्सी पे पहुंचाने वाला व्यक्ति है। इसी के वोट से आप आज जो है बिहार पे राज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं। इनकी मदद करिए, इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा कहने के लिए है क्या। इतना गरीब लोग है, इतना बुरा हाल है, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को आप तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक ये बात पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे और ये जो व्यक्ति है जो आत्महत्या पे मजबूर है उसकी मदद हो सके। कमेंट के माध्यम से इस घटना पर अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।